कन्हैया की है यह अद्भुत कथा। भक्त के लिए जब कर दिया ऐसा अनोखा काम। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहने ही क्या है। अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया आधा अधूरा ना छोड़े, इस कथा को पूरा सुने। पूरा सुनने से भगवान कृष्ण आपकी मनचाहा फल की प्राप्ति करवाएगा। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में भी कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी,
राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को फिर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि ये फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने नहीं देता। तो दोस्तों, यह कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखे। एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी। उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में
रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से यह नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो आपकी मदद किसी ना किसी रूप में वह ईश्वर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अगले कहानी की ओर। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर राधा जी से शादी क्यों नहीं किए। तो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके मन में भी यही सवाल उठता होगा कि भगवान कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की। ऐसा क्या हुआ कि राधा ने किसी और से शादी कर ली? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ था या इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको आपके मन में उठने वाले सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री पौलमी को वध करने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। वह इसलिए वध करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी। लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे, इसलिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द को महसूस करने का श्राप दिया। ऋषि भृगु के श्राप के कारण ही भगवान राम अपने एकमात्र प्रेम देवी सीता से अलग हो गए और वृद्ध यशोधरा से अलग हो गए थे। वैसे तो कृष्ण काल में इतनी लक्ष्मी थी, लेकिन प्रेम आत्मा और जीवन केवल राधा ही थी। राधा को करनी पड़ी अयान से विवाह। राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई कारण अयान अपने पिछले जन्म में अभिमन्यु नाम से जाना जाता था और यह लक्ष्मी से विवाह करने की कामना की थी। राधा लक्ष्मी के गोलोक अवतार थी और कृष्ण के एकमात्र प्रेम में भी थे। श्राप के कारण कृष्ण को अपने प्रेम राधा से अलग होना पड़ा था और अयान के पिछले जन्म के कारण भी कृष्ण और राधा की विवाह नहीं हो पाया था। लेकिन अयान और राधा से कोई वास्तविक विवाह नहीं होने दिया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार वह लोगों के लिए उसकी पत्नी बन गई। लेकिन भगवान कृष्ण ने राधा की इच्छा से प्रकृति और अन्य भगवान को प्रकट करने वाले सभी रीति रिवाजों के साथ राधा से शादी की, लेकिन समाज के सामने नहीं किया। लोगों के लिए राधा अयान की पत्नी थी, लेकिन वास्तव में वह नहीं थी।
उसने केवल अपने पिता के लिए ऐसा करना पड़ा और साथ ही राधा को भी रानी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया था? जानिए पूरा सच। कारण कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा। राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई थी? इसका तीसरा कारण है कि कृष्ण ने अपने जन्म के सत्य को छुपाया था, यह जानते हुए कि कृष्ण को कंस द्वारा उनके जीवन का खतरा था। राधा के पिता ने उन्हें जबरदस्ती अयान से शादी करने के लिए कहा, तो कृष्ण ने अपने जादू से कोई विवाह नहीं होने दिया। उन्होंने या तो छाया राधा की रचना की थी या फिर वे स्वयं अयान बन गए थे। राधा और कृष्ण का प्रेम। कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि सच्चे प्यार में किसी को हासिल करना जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने राधा से सभी रीति रिवाजों के साथ विवाह किया, लेकिन केवल भगवान और प्रकृति को सबूत बनाकर, लोगों के सामने नहीं, बल्कि कई कारणों से, जैसा कि मैंने कहा है। राधा और कृष्ण का प्रेम बिना किसी वासना, कामुक इच्छाओं या किसी भी शारीरिक संबंध से शुद्ध था। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वह प्रेम दिव्य और आध्यात्मिक था। वे एक दूसरे के बड़े भक्त भी थे और कृष्ण राधा के साथ धरती पर आए थे दुनिया को सच्चे प्रेम का अर्थ बताने के लिए, कि प्यार को किसी रिश्ते, लगाव या किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। राधा और कृष्ण के विवाह के प्रमाण। राधा कृष्ण ने प्रकृति और भगवान को उनके विवाह का प्रमाण बनाया। इस तरह से कृष्ण ने राधा से विवाह किया, इसलिए हर राधा अष्टमी पर हम सभी रीति रिवाजों के साथ राधा कृष्ण के विवाह कराते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि दुनिया के लिए प्यार को कोई नाम दिया जाए। एक बार भी मिले बिना उन्होंने 100 साल खुशी खुशी बस एक दूसरे को प्यार करें और याद करने और एक दूसरे से अलग होने के दर्द को महसूस करने में बिताए। बाद में वे और फिर गोलोक चले गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।